वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक दादा के जीवन की घटना प्रस्तुत करूंगा, जिनसे मैं जमशेदपुर में मिला था। उनके घर पे मैंने खाना भी खाया था, उनसे बातचीत भी हुई थी। उन्होंने अपने बारे में जो बताया है उस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उनका नाम है आनंद कुमार संजू। बाद में वो SPR भी बने, लेकिन जब मैं मिला था उस समय वो नहीं थे। जैसे कीचड़ से कमल होता है ना, ठीक वैसे ही जीवन की घटना है उनकी। जो उन्होंने बताया है वो मैं अपनी आवाज़ में व्यक्त कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में परम पिता की विशेष अनुकंपा महसूस की है। उनकी अनुकंपा ने मेरे कीचड़मय जीवन को कमल के फूल में बदल दिया। मैं अपने इसी अनुभव को आपसे बांट रहा हूँ। मैं टाटानगर जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। मैं पहले दिन भर शराब के नशे में धुत रहता था और व्यवसाय करता था। साल के 365 दिन में 362 दिन बिना नशा के किसी रात में नींद नहीं आती थी। शेष 3 दिन शराब से इसलिए दूर रहता था क्योंकि उन दिनों में छठ के अनुष्ठान होते थे। मेरे नशा करने का अंदाज अलग था। रात को जब तक आंखें बंद न हो जाए तब तक मेरे गिलास में शराब रहती थी। केवल शराब ही नहीं, मांसाहार भी करता था। प्रतिदिन मांस मछली का सेवन करता था। यहाँ तक कि एक ही दिन में खस्सी, बकरा, मुर्गा और मछली तीनों बनता था। खस्सी मेरा पसंद था, मछली पत्नी को अच्छा लगता था, तो बच्चों का मन मुर्गा, चिकन में बसता था। इसकी निर्धारित मात्रा हर दिन दुकान से बिना नागा मंगाया जाता था। शराब के लिए होम डिलीवरी की सुविधा थी। जब और जितना चाहा हाजिर हो गया। मेरे लिए रात के 2 बजे भी शराब की होम डिलीवरी हो जाती थी। इसी तरह जिंदगी चल रही थी। एक दिन मेरे एक मित्र राकेश रोशन बड़े लाल अपने साथ एक स्वस्थैनी व्रतधारी गुरु भाई विजय दा को लेकर आए। वे भी नित्य दिन गांजा का सेवन किया करते थे। प्रतिदिन शाम को विजय दा और बड़े लाल दा मेरी फैक्ट्री पर आ जाया करते थे और फिर शुरू हो जाता था नशाखोरी का दौर। चीलम गांजा पीने के बाद विजय दा ठाकुर जी की बात कहा करते थे और मैं शराब पीते हुए इसे सुना करता था। इस दौरान मैं विजय दा की बातों को अपने तर्कों से काटता भी था। उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं होता था। इसके बाद वह एक ही बात दोहराने लगते। एक दिन मैं गुस्से में आकर बड़े लाल दा से कहा, यार कल से इसको मत लाना, अच्छा आदमी है, मुझसे बेकार में गाली वाली सुन बैठेगा। यदि लाओ तो उन्हें यह समझा कर लाना कि ठाकुर ठाकुर बहुत हो गया, यहाँ चुपचाप आए, चाय पिएं और सीधे अपना रास्ता नापें। अगले दिन फिर विजय दा आ गए और नशा करने के बाद वही ठाकुर जी का राग अलापने लगे। ठाकुर जी की बात का कैसेट बजाने लगे। एक बार की बात है, उस दिन मेरे यहाँ विश्वकर्मा पूजा का आयोजन था। बहुत से लोग आ जा रहे थे, जिस कारण विजय दा को गांजा पीने में असुविधा हो रही थी। उन्हें ही क्यों, हम लोगों को भी परेशानी हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि दादा मैदान में चलते हैं और वहाँ नशा करेंगे। यह प्रस्ताव हम लोगों को भी अच्छा लगा। मैं, बड़े लाल और विजय दा सामने के मैदान में गए। वहाँ एक एक सिगरेट पिए एवं गांजा सेवन किया। नशा चढ़ते ही विजय दा ठाकुर जी की बात के साथ फिर शुरू हो गए। कहने लगे, फिर ऋत्विक मोहन दा की बात की। उस वक्त मैं अपने गुस्से को दबा नहीं सका और मैंने उनसे कहा, चल यार, कौन है तेरा मोहन दा, आज उससे मिलकर इस अध्याय को समाप्त ही कर देती। मेरा ऐसे कहने पर वे बहुत खुश हुए। आश्चर्य में बोले, क्या सच में आप मोहन दा के पास चलेंगे? मैंने कहा कि अभी और यहीं से चलेंगे। परेशानी यह थी कि उस समय हम लोगों के पास केवल एक ही बाइक थी और हम थे 3। इस पर मैंने कहा कि फैक्ट्री जाकर एक और गाड़ी ले आओ, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। वे लोग गाड़ी लाने के लिए गए। तब तक मैंने सोचा कि न जाने कौन होगा मोहन दा। मैदान के सामने ही हमारा परमानेंट बार था। सोचा कि तब तक 1-2 पैग लगा लेता हूँ। बार में जाकर मैंने 3 बड़ी पैग लगाई, सिगरेट जलाया और फिर सड़क पर आकर उन दोनों के आने का इंतजार करने लगा। वहाँ खड़ा होकर भी मैं यही सोच रहा था कि किस तरह से मोहन दास से मिलकर ठाकुर जी के चैप्टर को समाप्त करना है।
इसी बीच वे दोनों आए और मैं उनके साथ मोहनदा के पास पहुंच गया। उस समय मोहनदा कुर्सी पर बैठे थे। मेरे मित्रों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, जबकि मैं दरवाजे पर ही हाथ जोड़कर प्रणाम चाचा कहकर संबोधन किया। मोहनदा ने मुझसे कहा कि आइए आइए, आप ही हैं संजू। उनके बात करने के अंदाज से मुझे लगा कि शायद मेरे बारे में पहले से ही इन्हें फीडबैक दिया गया है। मोहनदा ने पूछा कि कैसे हैं आप। मैंने कहा चचा बिल्कुल मस्त हैं, लेकिन ये विजयदा हैं कि पिछले 20 दिनों से ठाकुर जी की बात सुनाने में लगे हैं और मेरा तर्क नहीं सुलझाने की स्थिति में केवल यही कहते हैं कि दादा एक बार मोहनदा के पास चलिए ना, आज मैं आपसे मिलकर इस चैप्टर को समाप्त करने आया हूँ। इस पर मोहनदा ने विजयदा से कहा कि क्यों इस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अच्छा भला मस्त जीवन बिता रहा है, क्यों इसे ठाकुर सत्संग के चक्कर में डाल रहे हो। विजयदा ने उनसे आग्रह किया कि दादा आप इनसे ठाकुर जी की कुछ बात कहें। इसके बाद मोहनदा ने मेरे जीवन से संबंधित 2-3 प्रश्न किए, जिसका जवाब मैंने उस समय अपने जगत अपनी दुनिया के हिसाब से दिया। मोहनदा ने इसको सत्संग की भावधारा के हिसाब से समझाने की कोशिश की। ठाकुर जी की बात और सत्संग की बात सत्य लगी। इसे सुनकर मेरा जो टेढ़ापन था वह थोड़ा कम हुआ। अभी तक जो मैं टेढ़ा टेढ़ा मोहनदा को देख रहा था, अब उनको देखने का मेरा नज़रिया बदल गया। फिर मोहनदा ने इशारे से मुझसे पूछा कि दिन भर में कितने बोतल का सेवन कर लेते हो। यूँ तो मैं हर दिन 10-12 लेता था, लेकिन उनकी उम्र का लिहाज करते हुए मैं 5-6 ही लेने की बात बताई। इस पर मोहनदा ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जितना शराब पूरे दिन में पीते हो उतना तो पीना ही है। तुम्हारा जब कोटा पूरा हो जाए तब ठाकुर जी के नाम पर 1 बोतल एक्स्ट्रा शराब प्रतिदिन पीना है, कोई दिक्कत। उनका इतना कहना था कि मेरी बाछें खिल गईं। इससे पहले दोनों गुरु भाई शराब नहीं पीना होगा की बात कह रहे थे और उन्होंने जिस पंडित जी मोहनदा के पास लेकर आए वह तो 1 बोतल एक्स्ट्रा पीने की बात छूट दे रहे हैं। इसके बाद मैंने अपनी कुर्सी मोहनदा के और करीब कर ली। मुझे लगा पंडित जी तो मेरी टीम के आदमी हैं। मोहनदा ने दोहराया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दीक्षा ले सकते हो। मैंने कहा अगर शराब पीने को मिलेगा तो ज़रूर ले सकता हूँ। मोहनदा ने कहा कि मैं तो तुम्हें पूरी छूट दे रहा हूँ कि तुम अपना कोटा लेने के बाद 1 बोतल एक्स्ट्रा पियो, लेकिन जिस तरह से तुम्हारा मन शराब के लिए संकल्पित है उसी प्रकार ठाकुर जी के तीनों विधानों का पालन समय से करना होगा। नाम ध्यान, इष्टवृत्ति और प्रार्थना कर पाओगे तो जब तुम्हारा मन आसक्त होकर बुराइयों की ओर आकृष्ट होगा तब तुम पहले 15-20 मिनट आवेगपूर्ण नाम करना, इसके बाद तुम्हारा जो जी चाहे वही करना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेगपूर्ण नाम करने के बाद मैंने कहा अगर शराब पीने की अनुमति मिलती है तो फिर 3 ही क्यों 13 विधानों का पालन किया जा सकता है। इसी शर्त पर मेरी दीक्षा मोहनदा ने आदित्यपुर के सह प्रतिऋत्विक श्रद्धेय ब्रज किशोर नारायण आज़ाद के माध्यम से 21 नवंबर 2006 मंगलवार को कराई। उसी दिन मेरी पत्नी श्रीमती उपासना सिन्हा और मेरी ज्येष्ठ पुत्री आकांक्षा सिन्हा की भी दीक्षा हुई। मोहनदा के घर से मेरे घर की दूरी 10 किलोमीटर थी। वह खुद से गाड़ी चलाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने आजादा से मेरी दीक्षा कराई, जिससे कि वह मुझे ठाकुर मुखी कर सकें। दीक्षा लेने के बाद मैं ठाकुर जी का भजन ऑफिस में बैठकर सुनता था, किताबें पढ़ता था और नाम करते रहता था। प्रथम दिन ही रात के 9 बजे तक मैंने किसी प्रकार का नशा नहीं किया था। 9:30 बजे के करीब घर आया और फ्रेश होकर टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते मैंने सोचा 1 बियर और 2-4 रोटी ले लेते हैं, वैसे भी 1 बियर से कुछ खास नहीं होगा। उसी समय मेरे मन में श्रद्धेय मोहनदा की बात कौंधी और याद आई कि पहले 20 मिनट तक नाम करना है। शराब तो मुझे रात के 1 बजे भी मिल जाएगी, इसलिए क्यों न पहले नाम कर लिया जाए। मैंने यह सोचा और नाम करने बैठ गया। नाम ध्यान से जब उठा तो मैंने पत्नी से कहा खाना लगाओ। मेरे ऐसा कहने पर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सुनिश्चित होने के लिए उसने फिर से पूछा अभी खाएंगे क्या। मैंने कहा जो है फटाफट निकाल कर लाओ। 4 रोटी सब्जी खाकर मैं सोने चला गया। बिस्तर पर चला गया तो लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी।
हो भी क्यों नहीं। जो व्यक्ति उस दिन से पहले कभी बिना शराब पिए रात के 1 बजे से पूर्व नहीं सोया, वह बिना नशा किए सोने की कोशिश जो कर रहा था। तकिया पर सिर दिए मैं ऐसे ही सोच रहा था कि फिर मुझे श्रद्धेय मोहनदा की बात याद आई कि यदि कोई आसक्ति घेरे तो तुम्हें नाम कर लेना चाहिए। मैं लेटे लेटे ही नाम करने लगा। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं नींद के आगोश में समा गया। उस रात गहरी नींद सोया। अचानक फोन की घंटी बजने से मेरी नींद खुली। फोन पर दूसरी ओर मोहनदा थे। रिसीवर उठाते ही मैंने कहा कि अब रात को क्या हुआ दादा। उन्होंने जवाब दिया, रात नहीं, सुबह के 4 बज गए हैं। जब मेरी नज़र घड़ी की ओर गई तो मैं स्तब्ध था। सचमुच 4 बज रहे थे और मैं बीती रात बिना नशे के पूरी रात सोया। नाम की शक्ति ने तो मेरे ऊपर जादू कर दिया। मैं धीरे धीरे इस चीज़ को महसूस करने लगा। मैंने और तेज़ी से नाम करना आरंभ किया। चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते सब समय नाम और केवल नाम। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। मुझे उसके बाद से शराब की याद तक नहीं आई। यह परम पिता की दया से ही मुमकिन हो पाया। दीक्षा लेने के दूसरे दिन से ही श्रद्धेय मोहनदा नित्य दिन टेलीफोन करके सुबह 4 बजे जगाते और इष्टवृत्ति, नाम, ध्यान आदि करने के लिए कहते। सुबह शाम प्रार्थना करने के लिए भी उनका आग्रह रहता। इतना ही नहीं, टेलीफोन से घंटों घंटों परमपिता की बात किया करते। स्थिति यह हो गई कि उनका नंबर देखकर मुझे भय होने लगता। फोन की घंटी बजते ही मन में भाव आता कि अब 1 और घंटे तो उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। इन विरोधी विचारधारा के बावजूद मैं उनकी बातें सुनता था। सुनने में भी वे बातें अच्छी लगती थी। दीक्षा लेने के 2 दिन के बाद रात के करीब 8 बजे विजयदा घर आए। मैं खुले में बैठे टीवी देख रहा था। विजयदा अंदर आते ही पूछ बैठे, तब दादा कितने पैग तक पहुँचे। मैंने कहा, पिछले 2 दिनों से मैंने शराब नहीं पी है। उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। वह बोले, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा, तो भाभी मेरी पत्नी से पूछ लें। पत्नी से यह कन्फर्म करने के बाद उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम किया और मुझसे कहा कि दादा, आज से मैं भी गांजा का त्याग करता हूँ। उस समय मुझे श्री ठाकुर जी के सत्यानुसरण की वह बात, दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है, याद हो आई। यह आदमी मेरे शराब छुड़ाने के लिए प्रयासरत था, परंतु मेरे शराब छोड़ने से इसका गांजा छूट जाएगा, यह इसके गर्भ में छुपा था। यह उसे भी पता नहीं था। उसके बाद मुझे लगा कि वाकई ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में जो लिखा वह बिल्कुल सत्य है। इसी बीच एक दिन मोहनदा ने 4 बजे फ़ोन करके जगाया। पिछले कई दिनों की तरह ही उन्होंने फिर इष्टवृत्ति करने की बात पूछी। इससे मेरे मन में एक सवाल उठा कि वह हर दिन पहले इष्टवृत्ति करने की बात क्यों करते हैं। मैंने उनसे पूछा, दादा ये इष्टवृत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा आप लोगों को कमीशन के रूप में मिलता है। इस पर वह पहले तो 5 मिनट तक हंसते रहे, फिर बोले कि आखिर तुम्हारे दिमाग में इस तरह की बात क्यों आई। मैंने कहा कि आप फ़ोन करके पहले यही पूछते हैं कि इष्टवृत्ति किया या नहीं, इससे तो यही लगता है कि आपको कमीशन जरूर मिलता होगा। मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने कहा कि देवघर जाओगे तभी यह बात समझ में आएगी। मैंने कहा कि जब आप अगली बार देवघर जाएंगे तो मुझे ज़रूर साथ लेकर चलिएगा, मुझे इन चीज़ों को समझना है। कुछ दिनों के बाद मैं उनके साथ देवघर गया। वहाँ प्रातःकालीन विनती प्रार्थना में शामिल हुआ। प्रार्थना से पूर्व पूजनीय बवाई दाजी के दिव्य स्वरूप को देखकर सम्मोहित हो गया। उन्हें देखकर तो कुछ देर मैं यही सोचता रहा कि क्या कोई इंसान रूप में भी इतना सम्मोहनकारी हो सकता है। ये इंसान के रूप में साक्षात भगवान है। उसी दिन उसी पल से मैं केवल और केवल सत्संग का हो गया। प्रार्थना के उपरांत श्रद्धेय मोहनदा बड़दा बाड़ी की तरफ चले। बड़दा बाड़ी गेट के पास मुझे पूज्यपाद दादा एवं पूजनीय बवाई दादा को प्रणाम करने के लिए कहने लगे, परंतु मेरे अंदर इतनी दुर्बलता और आसक्ति थी कि मेरा ज़मीर मुझे वहां तक जाने से ही रोक रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरे जैसा व्यक्ति उनको प्रणाम करने के लायक नहीं है। अंततः मैं मोहनदा के साथ बड़दा बाड़ी के अंदर नहीं गया। इससे मोहनदा गुस्सा हो गए और वह अकेले ही बड़दा बाड़ी गए। मैं दूर पेड़ के पीछे ही खड़ा होकर पूजनीय बवाई दाजी को निहारता रहा। दोपहर में जब मोहनदा मिले तो सुबह के मेरे व्यवहार के लिए उन्होंने मुझे डांटा। इसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी शेविंग करवाई, फिर स्वस्थ शिविर से सादा सफ़ेद पायजामा कुर्ता खरीदा और संध्याकालीन विनती प्रार्थना में शामिल हुआ। इसके बाद बड़दा बाड़ी में प्रवेश किया।
वहाँ पूज्यपाद दादा को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात पूजनीय बवाईदा को भी प्रणाम किया। इसके बाद तो मुझे इन परम पुरुषों के दर्शन का तो जैसे नशा सा चढ़ गया। मैं महीने में 2 से 3 बार आश्रम आने जाने लगा। उसी दिन मैंने फ़ोन से घर पर सूचना दी कि मैं आज से मांस मछली का सेवन नहीं करूँगा। दूसरी बार जब मैं आश्रम गया तो पूजनीय बवाईदा के पास श्रद्धेय गुरु किंकरदा जी को खड़ा देखा। मैं उनकी आयु का अनुमान करीब 90 वर्ष लगाया। उनका शारीरिक बनावट बिल्कुल मेरी तरह ही था, परंतु गुरु किंकरदा छड़ी की तरह सीधे खड़े थे। उन्हें देखकर मैं भी खड़ा रहने का प्रयास करता, लेकिन मैं 5 मिनट के अंदर ही पुनः झुक जाता। उनके बारे में पता करने पर जानकारी मिली कि वह बिना लहसुन प्याज मांस मछली का सेवन किए ही इतने ऊर्जावान हैं। तो मैं आज तक क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? उसी क्षण मैंने घर में फ़ोन से यह सूचना दी कि मैं अब प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करूँगा। इस पर तो घर में जैसे बवाल ही हो गया। देवघर से जब घर लौटा तो देखा कि घर पर मीटिंग चल रही है, जिसमें माता पिता पत्नी और बच्चे एक और मैं अकेला। सबों का कहना था कि ये उम्र भला लहसुन प्याज छोड़ने की है, मांस मछली खाना छोड़ दिया, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब वे लहसुन प्याज भी छोड़ रहे हो। लगता है कि अधिक भक्ति आ गई है, ज़्यादा पुजारी हो गए हो, और इस तरह की न जाने कितनी ही बातें। खैर, मैं तो देवघर से ही दृढ़ संकल्प करके आया था। सो मैंने उन लोगों से कह दिया कि मैं रोटी पानी खाकर रह लूँगा, मगर प्याज लहसुन तो नहीं खाऊंगा। इसी तरह से धीरे धीरे सब मान गए और 18 मार्च 2007 रविवार को मैं और मेरी पत्नी ने देवघर में पूजनीय बवाईदा जी से स्वस्तैनी व्रत ग्रहण किया। वह दिन मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन साबित हुआ। जिस दिन पुरुष को अभी तक दूर से ही निहारता रहा था, उन दिव्य पुरुष को उन्हें एक हाथ की दूरी से देखने और महसूस करने का मौका मिला। मेरी पत्नी भी इस पहल की गवाह बनी। वह पल आज भी मेरे जीवन में उसी रूप में कैद है। परम दयाल ने बचने बढ़ने का जो विधान बताया है, उसका पालन करने से मेरा कीचड़मय जीवन कमल के फूल की तरह खिल गया। उसी का परिणाम है कि मेरे लहसुन प्याज छोड़ने के विरोध करने वाले मेरे माता पिता आज स्वस्तैनी व्रत का पालन कर रहे हैं। उन्होंने खुद ही पूजनीय बवाईदा जी से स्वस्तैनी व्रत ग्रहण किया। मेरे दोनों भाई और उनके परिवार के लोगों की दीक्षा भी हो गई। जिस घर में पत्नी ने यह कहते हुए पूजा के सभी सामानों को फेंक दिया था, इस घर में पूजा और भगवान से कुछ नहीं होने वाला है, उसी घर में आज परम दयाल से श्री ठाकुर जी की दया से दोनों बेला नियमित विनती प्रार्थना एवं छोटे द्वारा बड़ों को प्रणाम किया जाता है। इससे घर में बिल्कुल स्वर्ग का माहौल बन गया है। परम दयाल श्री ठाकुर जी से तो मेरी यही प्रार्थना है कि इस जन्म में तो बहुत देर से आपका सानिध्य मिला, अगले जन्म में यदि कुक्कुर योनि भी मिले तो आपकी छत्र छाया मिले। बस किसी महापुरुष की वाणी है, 3 सौभाग्य है। पहला मनुष्य जन्म, दूसरा मानवीय गरिमा का अवलंबन और तीसरा महामानवों के साथ घनिष्ठता। परम दयाल की दीक्षा लेने के बाद ही इस बात की सार्थकता मेरी समझ में आई है। जय गुरु।